So today we are going to do question number 5, 9 and 11. Now 11 is the question where you face problem. Everyone do 5 and 9 just now. See, question is, it is required to set 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? So question number 5 is there are total 5 men and 4 women. Okay, there are 5 men and 4 women. Now they are to be seated in a row. So if they are to be seated in a row, तो एक बात तुम दिमाग लगाओ, मुझे अगर एक रो में 5 मैन और 4 विमेन को बिठाना हो तो हमको उसके लिए कितने सीट चाहिए बताओ तो 9. So number of ways in which 5 men and 4 women be seated in a row equals to, so as I need total 9 seats, तो 9 सीट्स पे 9 लोगों को कितने वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कितने वे से बिठा सकते हैं? So it is 9p, 9 ways, that is 9 factorial. But actually this is not the question. You are asked to find out number of possible ways in which 5 men and 4 women be seated in a row such that men will always occupy, such that women will always occupy the even places. Such that women will always occupy the even places. So now, how many even places do we have? 1, 2, 3, 4. एक बात बताओ, 4 even places और कितने women है बताओ तो यहाँ पे 4. तो 4 women को 4 even places पे कितने वे से बिठा सकते हो बताओ तो 44 ways. And क्यों and? क्योंकि ये जगह को खाली नहीं रखना हमको, ये जगह को भी फिल करना है. तो ये जो रिमेनिंग प्लेसेस है इसको अगर हम फिल करेंगे तो रिमेनिंग 5 men को 5 प्लेसेस पे कितने वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? 5p. ठीक है. सो व्हाट इज द आंसर? देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन व्हिच men and women are seated such that women occupies the even place equals to how much? 4p4 into 5p5. So 288. That is 4 factorial into 5 factorial. If answer is something else, not a problem. This is the answer actually. This is the correct answer. अगर कुछ और आंसर है उसमें पीडीएफ में तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको चेंज कर लो और ये आंसर ले. This is the correct answer. All right everyone? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब देखना एक बार. Now we have question number 9. Now what is question number 9? I want your attention. Question number 9 में ये बोला जा रहा है कि in how many ways can 6 boys and 5 girls be arranged for a group photograph if girls are to sit on chairs in a row and boys are to stand in a row behind them. मतलब इस तरह का कुछ बोला जा रहा है कि पहला रो में हमको टोटल कितने लोगों को यहाँ पे बिठा के फोटोग्राफ लेना है? 6 बॉयज को एंड 5 गर्ल्स को. किस हिसाब से मुझे बिठाना है, किस हिसाब से मुझे ग्रुप फोटोग्राफ लेना है? सच दैट रो 1 पे वो गर्ल्स को हम चेयर्स पे बिठाएंगे. तो चेयर्स पे बिठाएंगे तो कितने चेयर्स जरूरत है हमको गर्ल्स की? 5. और इसके पीछे जो सेकंड रो है उस पे बॉयज खड़ा रहेंगे. ठीक है. और मुझे ये दोनों का देख के और एक फोटोग्राफ लेना है. मतलब मेरा जो अरेंजमेंट होगा वो गर्ल्स का रो 1 पे एंड बॉयज का रो 2 पे मिलाकर के ये पूरा हम एक अरेंजमेंट कंसीडर करेंगे. अपना जो अरेंजमेंट है दैट इज कंसीडर्ड एज व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स
and boys, not girls or boys. So please make sure girls का arrangement and boys का arrangement is considered as one arrangement. तो ये ऐसा कितना सारा arrangements हो पाएगा? ऐसा अगर मान लो गर्ल्स यहाँ पे और बॉयज को यहाँ पे अगर हम खड़ा करते हैं तो टोटल कितना अरेंजमेंट्स होगा? तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे हम इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को खड़ा कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, सॉरी। तो कितने सारे गर्ल्स हैं? 5। कितने सीट्स हैं? 5। तो 5 की 5 इनटू 65। उसके बाद 66। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या होगा? 11 p 11, कोई मुझे बता सकता है? सारे सीट्स और सारे मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 और ये 6 मिला के कितना हो गया? 11। 11 पे 11 जो पर्सन्स है, आई मीन सॉरी, गर्ल्स एंड बॉयज, उनको कितने वे से बैठा सकते हैं? मतलब उसमें ऐसा भी हो सकता है गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज बॉयज, इस तरह भी हो सकते हैं। मतलब कैसे भी, गर्ल्स भी कहीं भी हो सकते हैं, बॉयज भी कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इस अरेंजमेंट में क्या है, ये पूछा नहीं है। इस अरेंजमेंट में क्या है, इस आंसर में, कि हम लोग यहाँ पे गर्ल्स को ही बिठा रहे हैं। तो 5 सीट्स इज ऑक्यूपाइड with 5 girls in 5p5 ways, and the remaining, the back and second row, इस रो पे हम बॉयज को कितने वे से अरेंज करेंगे? 6 पे 6 पे। So the answer is 5 factorial into 6 factorial, 87,100. all right everyone? Now is question number 11, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11 ही खोज रहा था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 ही मैं खोज रहा था और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इसका आंसर गलत हो बुक में जो मैंने दिया पीडीएफ, तो मैं चाहता हूं कि एक बार ट्राई कर लो, जस्ट गिव अ ट्राई वंस। आई मीन आई आल्सो डोंट नो, लेट्स थिंक दिस वे। आई मीन सोचो कि तुम लोग को मैंने दिया अभी करने के लिए, यू ट्राई, जस्ट आई गिव यू अ सेकंड टू एवरीवन। सबको एक बार टाइम लो, मैं एक बार देखता हूं। सर नो टू लेडीज है टुडे। सो द क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज 5 ladies and 5 gentlemen may be seated? क्वेश्चन क्या है देखना एक बार। 11 में क्वेश्चन ये है कि in how many ways 5 ladies and 5 gentlemen be seated such that no 2 ladies are together. Condition क्या है? No 2 ladies are together. So let us take a situation like this, a situation where we have got 6 ladies and 5 gentlemen, a situation when we have 5 ladies and 6 gentlemen. So let us consider all these 3 cases and then understand what does this particular question says. तो ध्यान से नोट कर लेंगे ये क्वेश्चन में क्या है। मैं ये 3 सिचुएशन ले रहा हूं। एक सिचुएशन ये कि जहां पे लेडीज और जेंटलमैन का स्ट्रेंथ इक्वल है, एक वो केस जहां पे लेडीज का जेंटलमैन से एक ज्यादा स्ट्रेंथ, और एक वो केस जहां पे जेंटलमैन का लेडीज से एक ज्यादा स्ट्रेंथ। और सब में क्या करना पड़ता है? सब में क्वेश्चन में यही है कि नो 2 लेडीज आर टुगेदर। क्वेश्चन में क्या है कि हम टोटल कितने सारे अरेंजमेंट करेंगे एक रो में। क्वेश्चन क्या है? एक रो में हम टोटल कितने सारे अरेंजमेंट्स करेंगे सच दैट नो 2 लेडीज आर टुगेदर। तो एक बात बताओ, अगर मान लो बोला जा रहा है नो 2 लेडीज आर टुगेदर, मतलब सिचुएशन कैसा होना चाहिए? मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में तुम्हारे चल रहा है कि नहीं? मतलब ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, लेडीज जेंटलमैन, लेडीज जेंटलमैन, लेडीज जेंटलमैन, या फिर क्या, जेंटलमैन लेडीज, जेंटलमैन लेडीज एंड सो ऑन। दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो एक काम करते हैं हम लोग को अगर मान लो इस तरीके से बिठाना है तो कंप्लेक्सिटी कहां पे बताओ? तो लेडीज के लिए कंप्लेक्सिटी है। क्या कंप्लेक्सिटी है? कि 2 लेडीज को साथ में बिठाना नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम जेंटलमैन को बिठा देते हैं। बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? पहले हम जेंटलमैन को बिठा देते हैं, क्योंकि जेंटलमैन को बिठा देंगे इस तरीके से बीच बीच में एक गैप रख करके, तो उससे फायदा क्या होगा? ऑटोमेटिकली सीट जो बचेगा उनको उस पे लेडीज को बैठना पड़ेगा, और जब वो बैठेंगे तो कोई भी 2 लेडीज साथ में नहीं होंगे। समझ में आया? मतलब हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेट अस क्रिएट अ सिचुएशन वेयर इस तरीके से जेंटलमैन को हम बिठा देंगे कि लेडीज के लिए जो बचेगा जो सीट्स, वहां पे कहीं भी वो बैठ जाए तो नो 2 लेडीज वर्क टुगेदर वाला कंडीशन सैटिस्फाई होगा। समझ में आ रहा है मेरे बात में क्या बोल रहा हूं? तो हम क्या करेंगे देखना एक बार। हम पहले जेंटलमैन के लिए सीट्स पहले हम बैठा देंगे, मतलब वहां पे हम जेंटलमैन का सीट पहले तैयार करते हैं। तो ये हो गया मान लो जेंटलमैन 1 का एक चेयर, बीच में गैप,
इस गैप में किसके लिए छोड़ा है बताओ मैंने? लेडीज के लिए। बैठ रही है, खड़ा हो रही है, क्या कर रही है, उससे बहुत, ठीक है। उसके बाद जेंटलमैन 2 के लिए सीट गैप, जेंटलमैन 3 के लिए सीट गैप, 4 के लिए सीट गैप, 5 के लिए सीट, एंड इसके बाद अब देखो ध्यान से, तो मैंने जब यहाँ पे जेंटलमैन के लिए सीट रखा तो हमारे पास 5 जेंटलमैन हैं, तो 5 जेंटलमैन को इन जगह पे अगर बैठाएं तो बताओ तो 5 gentlemen will occupy these 5 seats in how many possible ways? 5p5. I think this is clear to everyone here. 5p5. Now we have got 5 ladies. Now 5 ladies can be seated. You visualize and tell me 5 ladies can occupy which positions? Right. It may occupy 1, 2, 3, 4. Fifth lady will either sit at this position, then also though the 2 ladies are not together will satisfy, or if the fifth lady sits here, then also that particular condition, no 2 ladies are together will satisfy. Try to understand here everyone. First give time, some time here. देखो पहले मैंने जेंटलमैन को बिठा दिया और ऐसा सिचुएशन में मैंने बैठाया, सिचुएशन बना के कि वहां पे अगर ऑटोमेटिकली लेडी वॉक करे अगर उस रूम में तो बैठेंगी वो लोग, तो फिर कभी भी 2 लेडीज टुगेदर होने का कोई सवाल ही नहीं राइज होता है, क्योंकि सीट से मैंने वैसे करके प्लान किया वहां पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये हो गया तुम्हारा सीट्स। देखो लेडीज के लिए कितना पॉसिबल सीट्स हो गया बताओ तो, मतलब लेडीज के लिए कितना पॉसिबल सीट्स हो सकता है? 6। इन 6 सीट्स को, इन 6 सीट्स को 5 लेडीज कितने वे से ऑक्यूपाई करेंगी बताओ? 6p5। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बहुत लोग ये सोच रहा होगा सर आपको कैसे पता है कि ये एक्स्ट्रा सीट, मतलब देखो मैंने ये सीट का पॉसिबिलिटी दिया तुमको, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये सीट्स का पॉसिबिलिटी दिया। हो सकता है ना कि उन लेडीज को बोला जाए चेयर उठाओ और जाके बैठ जाओ इस तरीके से, तो उनके पास 5 ही सीट ना वो कैरी करेंगे, तो 5 सीट कहां वो रखेंगे, मतलब अपने आप को कहां पोजीशन करेंगे वो लोग, अपने आप को ये सारी जगह पे पोजीशन कर सकते हैं। तो पोजीशंस करने का उनके पास ऑप्शंस कितना है? 6, और लेडीज कितने हैं बोलो? 5। तो 6 जगह पे 5 लेडीज कितने वे से अपने आप को बिठा सकते हैं बोलो? ऑल पॉसिबल वेज, इट इज 6p5। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर मान लो ये जगह पे, ये जगह पे, ये जगह पे, ये जगह पे और ये जगह पे लेडीज अगर बैठ गई तो क्या यहाँ पे सीट है क्या? नहीं, दिस विल बी ट्रीटेड एज void, void। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ void इन कंप्यूटर? खाली। खाली का मतलब क्या होता है पता है? जो हम यहाँ पे स्पेस देते हैं ना, स्पेस बार, समझते हो ना? स्पेस बार भी नहीं ट्रीट किया जाता है कंप्यूटर में। void मतलब स्पेस बार भी नहीं, ये मत सोचना void मतलब स्पेस समझ में? तो स्पेस का भी एक बिट होता है कंप्यूटर, is considered as a bit, maybe 0 or 1, whatever, I don't know, it depends on the what it understands। तो याद रखना कि स्पेस भी कंप्यूटर एक चीज समझता है, वो या तो कुछ मतलब 0 लेगा या तो 1, मतलब अगर कुछ भी यहाँ पे एंटर कर देना तो मुझे दिख रहा है खाली, लेकिन वो खाली नहीं है, कंप्यूटर के जगह पे मेमोरी में मतलब उस जगह पे कुछ ना कुछ वो ले रहा है, तभी उसको पता चल रहा है कि वो स्पेस देना है मुझे। तो ठीक वैसे ही हम उसको void ट्रीट करें, मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि हम 1 2 3 4 5 या फिर वो 5 लेडीज ऐसे भी ऑक्यूपाई कर सकती हैं, 1 2 3 4 5। तो ये दोनों क्या जेंटलमैन के बीच में जगह है क्या वो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? नहीं, वो लोग के बीच में जगह नहीं है, वो कितने भी दूर बैठ जाए। अब मान लो यहाँ बैठते, मेरे बाद उधर बहुत दूर पे 6 मीटर दूर पे अगर एक और जेंटलमैन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग के बीच में कोई नहीं है, मतलब वी आर नॉट टुगेदर, वी आर टुगेदर। We will maintain 6 meter distance, 10 meter distance, 1 meter distance, that depends on us। But हम लोग के मेरे बाद मतलब ये मत सोचना कि सर यहाँ तो जेंटलमैन के बाद जेंटलमैन है, बीच में गैप है, तो जेंटलमैन के बाद तो कोई नहीं है ना, समझ में ना? void है, मतलब कुछ नहीं है। इस बात को समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जब हम जेंटलमैन को बिठा रहे हैं इस 5 सीट्स पे, तो 5 सीट्स पे जेंटलमैन को हम कितने में से बिठा रहे हैं? 5p5 एंड अब हमारे पास लेडीज के लिए पॉसिबिलिटीज कहां है बैठाने का? इस जगह पे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ऐसे समझो, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, या तो यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करें, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6, टोटल 6 स्पेसेस बन रहे हैं हमारे पास लेडीज के लिए। लेडीज के लिए एडजस्टमेंट्स कितना बन रहा है? 6, मतलब 6 जगह पे हम लोग 5 लेडीज को बैठा सकते हैं।
and the answer is 5 factorial into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 1 2 3 4 5. अब देखो बहुत लोग ये भी सोच रहा होगा, हमको पता है बहुत लोग ऐसे भी सोच रहा होगा कि ये काम हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, आंसर तो सेम ही है, हम बता रहे क्या। तुम लोग सोच रहा होगा कि यहाँ पे लेडीज और जेंटलमैन जब इक्वल है तो क्यों ना पहले लेडीज को बैठा दें। मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ऐसे लॉजिक को इस तरीके से दिखाता हूं तो होगा 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल, उसके बाद 6 सीट्स पे 5 जेंटलमैन को 6 p 5 है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये गलत है। मुझे कोई प्रूव कर सकता है कि कैसे गलत है, लॉजिकली कैसे गलत है, मुझे प्रूव करके बता सकता है। अगर कोई प्रूव कर दिया मतलब मैं मान जाऊंगा कि तुमको समझ में आया। सर अगर कोई फर्स्ट में बैठ गया और एक क्लास में भी बैठ गया तो बीच में तो वो क्लास में रहेगा, मतलब बीच में वॉइड रह जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे तुम जो है ध्यान देना, एक बार सुनना, यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि तुम जेंटलमैन को अरेंज करो और फिर लेडीज को बैठाओ बीच में, या फिर लेडीज को अरेंज करके जेंटलमैन को बैठाओ। तो प्रॉब्लम क्या होगा देखना, अगर जेंटलमैन को तुम यहाँ 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 बैठा दिया ठीक है, लेकिन जेंटलमैन को अगर तुम यहाँ पे बैठा दिया तो देखो दो लेडीज टुगेदर हो गई कि नहीं। क्यों मैं उस समय लेडीज के जेंटलमैन के बारे में बात कर रहा था, ये चीज को, इस चीज को इसीलिए बात कर रहा था बिकॉज़ मुझे ये चीज समझाना था। बात को समझो, अगर मान लो जेंटलमैन यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लेडीज तो टुगेदर हो गई ना। तुमको लग रहा है कि आंसर ये और ये तो डिफरेंट नहीं, लेकिन जो लॉजिक तुम अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रहे हो, यू आर फेलिंग देयर। व्हाई यू आर फेलिंग देयर? This is the reason behind this. So don't answer, explain this way कि sir I can do this way or this way, both is correct. I will say this one is incorrect, though your answer numerically is correct. I hope you are getting my point what I am saying. Numerically you are getting the same answer, but logically you are presenting the wrong thing. Logically you are presenting the wrong thing. Why? Because तुम पहले अगर लेडीज को अरेंज कर दो तो यहाँ पे हमारे पास जेंटलमैन के लिए कितना सीट्स बच रहे हैं। तुम ये सोच रहे हैं ना कि जेंटलमैन को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बैठा सकते हैं, लेकिन इमेजिन अ सिचुएशन वेयर 6p5 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, इन 6 का कोई 5 जगह ही तो चूज हो रहा है ना। तो मान लो वो जगह 1 2 3 4 5 ये है और 5 जगह पे हम लेडीज जेंटलमैन को अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लेडीज साथ में हो जाने की नहीं, 2 लेडीज साथ में हो जाने की नहीं, बताओ तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आएगा, केस आएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग थिंग। Logically this is wrong and this is the correct one. I hope you are getting my point. So this is a situation where ladies and gentlemen are equal in strength, but अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि no two ladies are together, फिर भी हम gentlemen को ही पहले अरेंज करेंगे और फिर लेडीज को अरेंज करेंगे। समझ में आई ये नहीं बात, ये बताओ। Please tell me if you have any doubt. अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। Let me see who can answer. I'm giving 2 minutes time and let me see who can answer this one. देखो अगर एक चीज मैं बताता हूँ, अगर मान लो ये पॉसिबल नहीं होगा तो मुझे वो भी बता देना। पॉसिबल अगर होगा तो मुझे आंसर बताओ, पॉसिबल नहीं होगा तो जबरदस्ती थोड़ी ना तुमको आंसर निकालना है। 5p5 into 6p6 सिंपल है। 6p6 into 5p5। देखो ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है देखो ध्यान से, पॉसिबल इसीलिए है बिकॉज़ उसमें भी तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं लेडीज, क्योंकि देखना एक बार यहाँ पे 5 जेंटलमैन है, तो यहाँ पे मैंने जेंटलमैन को बैठा दिया, 5 जेंटलमैन को 5p5 इज, तो सीट्स कितना बना पॉसिबिलिटी, सीट्स का कितना पॉसिबिलिटीज बना लेडीज के लिए 6 और लेडीज में कितना है बताओ तो 6, तो यहाँ पे into 6p6। ठीक है, अब एक बात बताओ इसका आंसर क्या होगा। So 75 into 66 75 into 66 75 into 6p6। इसका भी सिंपल है, जेंटलमैन को पहले बैठा दिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया तुम्हारा 6p6। एज अ रिजल्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सीट बना लेडीज के लिए, तो स्ट्रेंथ लेडीज का क्या है, कम है, कोई दिक्कत नहीं है 75।
तो ये ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे कोई भी दो लेडीज टुगेदर नहीं होगी। लेकिन एक बात बताओ अब लास्ट में अगर मान लो मैं ये सोचूं कि 7 लेडीज है एंड 5 जेंटलमैन, तो बताओ तो कितना पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम सर 6 ही जगह बनेगा। एक जन को भाग करा 1 2 3 4 5 6 जेंटलमैन को तो 5p5 इज अरेंज कर दो, लेकिन लेडीज के लिए तो सीट्स कितना होगा? 6 5 है तो 6। देखो ध्यान से एक चीज तुम नोट करना, 5 जेंटलमैन तो कितना सीट बना लेडीज के लिए? 6। 5 से 1 ज्यादा, और फिर 1 ज्यादा में हम लोगों ने क्या किया, उस सीट्स पे लेडीज को अरेंज कर दिया। ध्यान देना, यहाँ पे 5 जेंटलमैन है, अरेंज कर दिए 5 जेंटलमैन, तो सीट्स कितना तैयार हुआ लेडीज के लिए? 6। 1 ज्यादा, जितना जेंटलमैन है उससे 1 ज्यादा, 6 पे 6, क्योंकि उतना बराबर है स्ट्रेंथ, तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 5 लेडीज जेंटलमैन है, तो 5 जेंटलमैन को मैंने अरेंज कर दिया, लेकिन जब मैं लेडीज को रिमेनिंग सीट्स पे अरेंज कर रहा हूं तो N1 N2 N3 N4 N5 N6, अब देखो जो 7th लेडीज है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठना पड़ेगा या फिर यहाँ बैठना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, 2 लेडीज टुगेदर हो जाएगी। मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे 7 लेडीज और 5 जेंटलमैन वाला जो केस है, इसमें नो 2 लेडीज आर टुगेदर पॉसिबल नहीं। एक चीज हम लोगों ने क्या देखा, देखो ध्यान से, हम लोगों ने ये देखा कि अगर मान लो n लेडीज है एंड n जेंटलमैन है, तो कब कब सिचुएशन पॉसिबल होता है सुनना है, इफ m इज इक्वल टू n, अगर m और n बराबर हो तो पॉसिबल। नंबर 2, कोई बता सकता है सेकंड केस? If ladies is one more than gentleman. If ladies is greater than m plus 1. ladies is at least 1 greater, m is at least 1 more then n, actually मैंने गलत लिखा है, गलत लिखा मैंने, m is at most, मतलब ये जो है कितना, मतलब होना चाहिए बताओ तो, m is at most 1 more, मतलब is at most 1 more, ज्यादा से ज्यादा 1 ज्यादा, मतलब 1 से ज्यादा में होगा नहीं। देखो 1 ज्यादा है जेंटलमैन से पॉसिबल है, यहाँ कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा वाले में पॉसिबल नहीं है। और पता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है? इट इज NPN, मतलब जेंटलमैन को अरेंज कर, एंड जितना मैंने जेंटलमैन को अरेंज किया है, जितना जेंटलमैन है, लेडीज के लिए सीट कितना आ रहा है, उससे 1 ज्यादा, n plus 1 1 ज्यादा, n plus 1 3 है। n plus 1, very good, PN, this is your answer. So you can generalize the whole thing, you can generalize the whole thing, and this is your answer. Well, let me repeat once again. You have got 1 2 3 4 situations. Fourth situation is not possible because ladies is how much more than gentlemen? 2 more. This situation is possible because ladies is 1 less, no problem. यहाँ पे 1 ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इसीलिए क्या लिखा है, m मतलब क्या है, लेडीज। लेडीज अगर कम से कम 1 ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 1 ज्यादा 1 ज्यादा, आई एम सॉरी वन सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मान लो यहाँ पे 1 ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बराबर है कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है दोनों। अगर मान लो 6 के बदले 4 भी हो और यहाँ पे 5 जेंटलमैन भी हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पे 4 लेडीज 5 जेंटलमैन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 लेडीज है 5 जेंटलमैन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला कंडीशन ध्यान रखना, क्या कि m is at most 1 more than n, ज्यादा से ज्यादा 1 ज्यादा नहीं, और कम कितने भी कम हो कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा कंडीशन हम ये लिख सकते हैं m is less than n, m less than n में तो पॉसिबल है, मतलब n greater than n, क्या चीज n greater than n भी देख सकते तो वो तो ये लिखी हुई है इसमें। सर सेकंड कंडीशन खाली लिखने से भी हो जाएगा। हाँ वही, मतलब कंप्यूटर में मैं चला रहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया सब को? और जनरलाइज क्या कर रहे हैं हम लोग कि पहले जेंटलमैन को अरेंज कर दो, ये जेंटलमैन को अरेंज कर दो, और जेंटलमैन को अरेंज करने के बाद जितना जेंटलमैन का स्ट्रेंथ है 1 ज्यादा p जितना लेडीज है उसको अरेंज कर। तो एक बात बताओ, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, मैलिनकॉफ वर्ड था, देखो हाँ, वहां पे क्वेश्चन ये था कि नो 2 vowels are together, no 2 vowels are together था क्वेश्चन।
ताकि नहीं सर फोन आ रहा है उठा लेंगे नहीं I'm recording. No two vowels are together. So what is the meaning of no two vowels are together? कोई आंसर बता सकते हैं? सर कि सबके बीच में एक कॉन्सोनेंट आएगा No two vowels are together मतलब क्या होगा? कि ब्लैंक कॉन्सोनेंट हाँ वैसे तो क्या होगा? कितने कॉन्सोनेंट्स हैं उसपे? 5 फैक्टोरियल 3 vowels है, 5p5 5 consonants है. 5p5 into 6p3 5p5 into 6p3 इसलिए मैंने वो चीज छोड़ा था क्योंकि अगर हम लास्ट में बताते तो ये चीज समझ में नहीं आती. ठीक है, एकदम क्लियर हो गया. हाँ Yes, sir.